किसको माया नहीं आती बताना जरा भाई, हाथ उठाओ। मुझे माया नहीं आती। देखो भाई उठाओ हाथ। कोई है ऐसा जिसको माया नहीं आती? है कोई? देख लो आपके चारों तरफ। इन पता है आपको बताऊं, इनमें कई माताएं कई भाई ऐसे बैठे हैं जिनके जीवन में माया आपसे भी ज़्यादा है। मैं भी प्रूफ कर सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, ये हमारी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे पेपर सेम है, एग्ज़ाम हॉल में पेपर सेम है, लेकिन एक तो दनादन लिख रहा है और एक इधर उधर ताक रहा है। क्यों? उसकी तैयारी नहीं है और उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। पेपर सेम ही है। जैसे 5 लोगों के जीवन में सेम परिस्थिति आ जाए, एक कहेगा कि अरे कितना बड़ा पेपर है, कितनी बड़ी परिस्थिति में, तो गहरे कहेगा कहाँ पेपर है यार, कोई एक पेपर है। क्यों? तो इस पे काम करिए, बस माया पे फोकस मत करिए, क्योंकि माया पे फोकस करोगे तो वही बलवान बनेगी। यहाँ फोकस करिए, आप बलवान बनेंगे। ठीक है? हाँ, तबीयत के बारे में कुछ बोलिए ना, बहुत तबीयत खराब रहती है। किसका? मुबारक हो। बहुत अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है ना, बहुत हरदम दर्द रहता है। तो बोल रहा हूँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, फिर भी दर्द। बहुत बहुत भाग्यशाली हो आप, सीरियसली बता रहा हूँ। बैठ जाओ, भी बताता हूँ कैसे। आपको पता है, जब किसी के सर पे बोझ हो, मानो किसी के सर पे 100 किलो वजन है, और कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपके सर पे 100 किलो वजन है, और कबीर भाई आपके पास आए, बोले 50 किलो मुझे दे दो, मैं उतार देता हूँ। 50 किलो उतर के कितना रह गया? तो आप मुझ पे गुस्सा करेंगे या मुझे थैंक यू बोलेंगी? क्या बोलेंगी? मतलब सोच रही हूँ गुस्सा भी कर सकती हूँ, मतलब थैंक यू बोलेंगी ना, डाउट तो नहीं है कुछ। वैसे ही बीमारी भी हमारे सर से बोझ उतारने के लिए आती है। हमारे सर पे ना बहुत बहुत पापों का बोझ है। हमने बहुत बहुत लोगों को ना 63 जन्मों में सताया है, बहुतों का लेके खा गई, दिया ही नहीं है। अब तो देखते हो ना आसपास जो हमारे चिपट रहे, से बहन जी ने बोला वो कि मुझे परेशान करता है, ऐसे ये वही लोग हैं जिनको हमने दुख दिया है। अभी एक बहन बोल रही थी कि भाई जी मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे हस्बैंड से एक गलती हो गई थी, मैं उस बात को भूल नहीं पाती हूँ, और सवेरे उठते ही मेरा मूड ख़राब हो जाता है जैसे ही मैं उनकी तरफ देखती हूँ। हालांकि वो बिल्कुल ठीक है, ज्ञान में चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पाती। मैंने कहा गलती उनकी नहीं है माता जी, आपने पूर्व जन्म में किया था। जो हरकत उन्होंने इस जन्म में की है ना, वैसी ही आपने की थी, और उसकी सज़ा आपको अब मिल रही है इस रूप में। जो आप अब तो सब कुछ ठीक है, मैंने कहा वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी आप सज़ा भुगत रही हैं ना। सज़ा इसलिए भुगत रही हैं क्योंकि आपसे ऐसा काम हुआ था जिसके लिए आप उनको कह रही हैं। कहती अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। अब सेकंड में चुप हो गई माता। कहती है तो मेरी प्रॉब्लम है सारी, सज़ा फिर क्यों मिल रही है तुमको? अगर प्रॉब्लम उनकी है, गलती उन्होंने की है, सज़ा उनको मिलनी चाहिए। वो तो खुश है, शांत है, बाबा को याद कर रहे हैं मस्त, और तुम सवेरे उठते उन्हें देख के कहती हो वो इसने ये कर दिया, तो सज़ा तुमको मिल रही है। मतलब सीधी सी बात है, गलती तुमसे हुई है, उनसे भी बड़ी। तो वैसे ही जब हमारे जीवन में बीमारी आती है ना, बहुत बहुत बड़ी मदद करने आती है हमारी। ये पता क्या, जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति का सर के ऊपर 1 करोड़ का कर्ज है, और उसकी साल की इनकम है 2 लाख रुपए, तो 1 करोड़ चुकाने के लिए उसे कितने वर्ष चाहिए? 50 साल। अब 50 साल तो आप कमाएंगे नहीं, है ना? तो बीमारी कहती है एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू? कहते या यू ना, कैसे भाई, हम तो करते हैं ना, ये सब करते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। कहती भाई मैं मदद करने आई हूँ। नहीं, जैसे बच्चा नहीं इंजेक्शन लगाते हो तो कैसे भागता है, जबकि इंजेक्शन उसकी मदद कर रहा है, ऐसी बीमारी हमारी मदद करने आती है। आई कैन हेल्प यू। फिर हम कहते नहीं, वो कहते तुम्हारी मत मैं ज़बरदस्ती तेरी हेल्प करूंगी। जाए मैं तो करूंगी मदद आपकी, मेरे को आदेश है, आप मानो या मत मानो, मैं तो करूंगी आपकी मदद। और ज़बरदस्ती हमारे साथ रहती है फिर वो बीमारी। आप कोई भी ऐसा है जिसके जीवन में शुरू में बीमारी आई, बिल्कुल बचपन में, और कभी गई ही नहीं? बीमारी, हर बीमारी एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है ना। आपके साथ कई ऐसी बीमारी रही होंगी, पास्ट में थी, आज नहीं है। मेरे साथ भी थी, आज नहीं है। और उस दौरान मैंने बड़ी कोशिश की थी उनसे पीछा छुड़ाने की, पर छुड़ा नहीं पाया। और जब उसने कहा कि हाँ अब काम पूरा हो गया, मैंने आपको थोड़ा हल्का करा दिया, अब मैं जाती हूँ, ना वो नहीं रुकेगी, जाएगी। हमारी मददगार बन के आती, उसको थैंक यू क्यों नहीं बोलते आप? उसको थैंक यू बोला करो।
और हम उसकी शिकायत करने में लगे रहते हैं। अब वो क्या है, एक तो हम सोचते हैं बिन बुलाए मेहमान है। अब कोई बिन बुलाए मेहमान चाहे कितना भी अच्छा हो, और कभी भाई बिना बुलाए मानो आपके पास आ जाए, आप कहेंगे हाँ ठीक है ना बैठ जा, बिना बुलाए। लेकिन जब बुलाते हैं तो कितना वो करते हैं आवा भगत। तो ऐसे ही मानो बीमारी को बुलाता कोई नहीं है, तो बिना बुलाए मेहमान है लेकिन मददगार है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट कुछ नहीं करते, उसे रिगार्ड नहीं रखते, उसका सम्मान नहीं करते, थैंक यू नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। पर वो फिर भी नहीं जाती। फिर वो क्या करती है, रहती तो वहीं है, पर उसे देख देख के हम जो वो फूकते और जलते रहते हैं, वास्तव में बीमारी हमें इतना दुख नहीं देती जितना उसे देख के हम फूकते और जलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके बाजू में बैठा हो, आप उसे देख के जल मरो, वो कुछ थोड़ी ना कह रहा था आपको, लेकिन आप खुद दुखी हो रहे हो। ऐसी वो बीमारी को हम देख के जल मर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं कर रही है, वो आपकी मदद ही कर रही है। अगर आप उसे थैंक यू बोलोगे ना, आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, ये गारंटी है। पीड़ा नहीं हो सकती आपको, बिल्कुल भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, कर्म भोग कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप कर्म योगी बन गए हैं, उसका शुक्रिया कर रहे हैं, तो कर्म योगी हो गए ना। कर्म योग के सामने कर्म भोग हार जाएगा, और कर्म भोग हारा, बीमारी कहेगी मेरा काम पूरा, थैंक यू मैं जाती हूँ, अभी बीमारी चली जाएगी। सिस्टम तो यही है। अब बाकी आपको जैसा करना हो ठीक समझो, करो, रो, वो तो नहीं जाने वाली, रोने से तो जाएगी नहीं, है ना। तरीका तो यही है। तो आप बीमारी का शुक्रिया। मम्मा का एक उदाहरण देता हूँ। मम्मा को कैंसर हुआ था, सभी जानते हैं। मम्मा जैसा योगी हम में कोई नहीं है ना। श्रेष्ठ योगी नहीं थी, फिर भी उनको कैंसर था। क्यों नंबर 1 में गई? श्रेष्ठ तपस्वी, और बीमारी ने भी उनकी मदद की, क्योंकि सर पे 63 जन्मों में कोई ना कोई बड़ा विक्रम तो उनसे हुआ था। जो बीमारी ने कहा देखो आप हैं बहुत बढ़िया योगिनी, आपके जैसा तपस्वी कोई नहीं है, लेकिन आपको फास्ट जाना है, समय कम है। आपको 45 या 44 वर्ष की आयु में संपूर्ण बन गए थे ना वो, है ना। इतना ही उम्र है आपके पास, इतने में बनना है। तो बीमारी ने कहा देखो मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी। मम्मा ने कभी भी बीमारी को लेके उफ तक नहीं की, हमेशा शुक्रिया उसका। और जब डॉक्टर आया ना देखने मम्मा को, तो जब दादियाँ बैठी थी, मम्मा बैठी थी, तो डॉक्टर ने कहा हाँ जी पेशेंट कौन है? तो दादी ने कहा ये हमारी मम्मा है। तो कहते ये पेशेंट है? कहता है ये तो मुझसे भी ज़्यादा फ्रेश लग रही है। ये तो अंत समय की बात है, और हम में से ये बात तो हर कोई जानता है कि बिल्कुल लास्ट डे मम्मा ने हम सब बच्चों को लाइन में लगा के अंगूर खिलाए अपने हाथों से। सोच के देखो, कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल लास्ट स्टेज में है आप, कि अभी आपका कुछ घंटे में शरीर छूटना है, तो कितनी पीड़ा हो रही होगी। पर पीड़ा चेहरे पे देखने को नहीं थी, कोई कह नहीं सकता था कि इनको कुछ भी है। इसलिए वो अष्टरत्न है, इसलिए नंबर 1 में गई। उन्होंने कभी भी बीमारियों को लेकर शिकायतें नहीं की हैं। और हमें छींक भी आ जाए ना, बाप रे पूछो मत, क्या बताऊं बहन, मेरी तो तबीयत कतई ठीक नहीं रहती ना। और फिर उस पर ही पूरी सभा चलती है हमारी। अब सोच के देखो क्या हो रहा है। तो बस अब उनके बारे में सुन के उनके लिए ताली बजानी है, या उनके जैसा बनना है? उनके जैसा बनना है ना, तो बस बीमारी के लिए कोई नहीं शिकायत, चेहरे पे बिल्कुल भी कोई भाव नहीं, बल्कि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।